तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ, जैसा कि हम लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि जो शिक्षा है, शिक्षा जैसा कि आप सभी जानते हो कि किसी भी शब्द का सही अर्थ जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर हम देखें तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष शब्द में अ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो इस तरह से अगर शाब्दिक तौर पे देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना, सिखाने की क्रिया। इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है जो अंग्रेजी भाषा में, वो है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एजुकेटम से। एजुकेटम का अर्थ होता है एक्ट टू ट्रेनिंग, यानी शिक्षित करना। यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, जिसमें से ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, ये विकास करना। तो इसका भी शाब्दिक अर्थ हुआ अंदर से विकास या अंदर से आगे बढ़ाना। अब ये अंदर से आगे बढ़ाना से क्या हुआ, मतलब ये केवल अभी शाब्दिक अर्थ है। इसका विस्तृत अर्थ समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना होगा। इसमें से पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं जो है अरस्तु की परिभाषा। अरस्तु ने ये कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, यानी स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। एक और परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए कि वे योग्य हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। शरीर और आत्मा, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो प्लेटो थे, प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं और आदर्शवाद ये कहता है कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर ने जब इस सारी सृष्टि की रचना की है तो मनुष्य भी इसी सृष्टि का एक अंग है। तो मनुष्य भी जाहिर सी बात है आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, यानी ईश्वर या जो भी आध्यात्मिक शक्ति है उसने इस जगत का निर्माण किया है। तो मनुष्य भी उसी का अंश है, तो वो ये पूर्णता लेकर पैदा हुआ है। तो शिक्षा का ये कार्य है कि जो शरीर और आत्मा की जो पूर्णता है उसको वो प्रकट करे। ठीक है, फिर इसके बाद तो ये कुछ परिभाषाएं थी, और भी परिभाषा है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की भी परिभाषा है, जॉन डीवी की परिभाषाएं हैं, लेकिन हम अभी केवल सतही तौर पर इसे देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके आते हैं संप्रत्यय पर, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आप देखो तो शिक्षा के संप्रत्यय अलग अलग है, एक ही संप्रत्यय नहीं है, इसका अलग अलग संप्रत्यय निकल के आता है। जैसे इसमें सबसे पहले शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय देखते हैं अगर हम, तो शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय में जैसे शंकराचार्य ने कहा है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। एजुकेशन इज इमेंसिपेशन, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अब अगर दार्शनिक नज़रिए से देखा जाए तो इसमें निकल के आता है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यहाँ मुक्ति से आशय पर क्या है, यह मुक्ति से आशय ये है कि आवागमन से मुक्ति, यानी जो भारतीय परंपरा रही है, भारतीय दर्शन की परंपरा रही है या भारतीय आदर्शवाद जिसे हम कहते हैं, जो खास तौर से शंकराचार्य की फिलॉसफी है, तो वो ये कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुक्ति। और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, सच्चे ज्ञान से। तो इनका मतलब ये है कि सच्ची विद्या वह है या सच्चा ज्ञान वह है जो मुक्ति दिलाए। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी भौतिक जगत का हम ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लें, लेकिन उससे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। वैसे भी अगर ज्ञान को देखा जाए तो दो आधारों में बांटा जाता है, भौतिक जगत का ज्ञान और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, जिसमें से जितने भी आदर्शवादी हैं
वो ज़्यादातर ये मानते हैं कि भौतिक जगत का ज्ञान अर्थहीन है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी जगह पर आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, चूँकि वो ईश्वर का ज्ञान कराता है और उसके माध्यम से हम जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी आत्मानुभूति या मुक्ति या मोक्ष जो भी है, अलग अलग मतलब विचारकों ने इसे अलग अलग नाम दिया है, लेकिन सबका अर्थ वही है, यही आवागमन से मुक्ति। तो शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। फिर इसके बाद अगली जो परिभाषा है वह है विवेकानंद की, कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये विवेकानंद को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से आदर्शवादी ही माने जाएंगे, क्योंकि आप ये समझो कि जैसे प्रमुख रूप से 4 विचारधाराएं हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो जिसमें से ऐसी विचारधारा जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है वो आदर्शवाद की श्रेणी में आते हैं कहीं ना कहीं। तो विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो जैसे विवेकानंद जी ने ये बात कही है कि अंतर्निहित पूर्णता, अंतर्निहित पूर्णता क्यों, मतलब विवेकानंद जी का भी ये मानना है कि जैसे ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने अपने अंश से इस सृष्टि की रचना की, यानी जैसे कहा जाए कि ब्रह्म ने ब्रह्म से ब्रह्म की रचना की, ब्रह्म ने ब्रह्म से ब्रह्म की रचना की। मतलब जैसे एक मकड़ी अपने जाले का निर्माण करती है तो बनाने वाली भी मकड़ी होती है, जिस पदार्थ से वो अपने जाले का निर्माण करती है वो पदार्थ भी वो अपने अंदर से ही निकालती है, और जो बन के तैयार होता है वो मकड़ी का जाला ही तैयार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया तो अपने अंश से किया, तो जब अपने अंश से किया तो जो पूर्णता ईश्वर में है, जो शक्ति ईश्वर में है, वही पूर्णता, वही शक्ति संसार की हर प्रजाति में है या हर पदार्थ में है, क्योंकि उसने अपने अंश से ही इसका निर्माण किया है। जैसे अगर हम ये माने कि जैसे हम देखें कि जैसे कोई पेड़ है और उस पेड़ को अगर हम ब्रह्म से इमेजिन करें, तो जैसे पेड़ से हम चाहे दरवाज़ा बनाएं, चाहे खिड़की बनवाएं, चाहे उससे कुर्सी मेज बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो सारे पदार्थ या वो सारी चीज़ें रहेंगी तो लकड़ी ही ना। उसी तरह से ब्रह्म ने चाहे अमीबा पैरामीशियम बनाया हो, हाथी बनाया हो, इंसान बनाया हो, घोड़ा बैल बकरी बनाया हो या पेड़ पौधे बनाए हो, जो कुछ भी बनाया है, चूँकि उसने सब कुछ अपने अंश से बनाया है, इसलिए जो गुण ईश्वर में है वही गुण समस्त पदार्थों में है। तो विद्या का काम है या शिक्षा का ये काम है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब कि बेशक ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया है और सब में वो पूर्णता है, लेकिन हम अज्ञानतावश अपनी इस पूर्णता को पहचान नहीं पाते, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा द्वारा हमें अपनी इन योग्यताओं या इन क्षमताओं का पता चलता है, और शिक्षा क्या करती है, इन क्षमताओं को अभिव्यक्त करती है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो है, आप लोग शिक्षा का संप्रत्यय, ये जो दार्शनिक संप्रत्यय है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम इसका समाजशास्त्रीय संप्रत्यय, राजनीतिक संप्रत्यय इत्यादि हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।